जय हिंद। वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। और कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? आई नो कि बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कुछ रिवाइज भी करना है, इसीलिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हर सब्जेक्ट की एक सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर आपको कम टाइम में एविडेंस बेस्ड अप्रोच के साथ विद प्रूफ बताएंगे कि ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना, मतलब इसको प्रायोरिटी पे रखना। तो पहला हम लोग आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम या तो नहीं पढ़ते हैं, बाद में पढ़ते हैं, या फिर इग्नोर कर देते हैं, और जितना हम पढ़ते जाते हैं उतना और ये एक तरीके से समंदर है। तो अ लॉट ऑफ फैक्ट्स इसमें हैं, काफी ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अगर हम इकट्ठा करने बैठेंगे तो वो लगभग किताब भर जाती है। सो डोंट वरी, पेन और पेपर निकाल लो, आप लिख सकते हो इसको डिटेल में और समझ सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों हैं। सोर्सेज भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, पिछले 10 से 12 सालों में यूपीएससी ने आर्ट एंड कल्चर से इन 4 सेगमेंट्स में मोस्टली पूछे हैं, मतलब 80% क्वेश्चंस इन 4 सेगमेंट से आए हैं, जैसे कि इंडियन फिलोसफी एंड लिटरेचर, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड मॉन्यूमेंट, यूनेस्को साइट्स इन न्यूज एंड फेस्टिवल डांस म्यूजिक आर्ट एंड क्राफ्ट। ये जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी बता चुका है कि यूनेस्को साइट्स एंड न्यूज में पिछले 14 सालों से लगभग 13 क्वेश्चन आए हुए हैं यूनेस्को साइट्स इन न्यूज से, आर्ट एंड कल्चर में से। सो इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक आने ही आने हैं, ठीक है। लेकिन किस तरीके के आने हैं वो पैटर्न हम लोग डिकोड कर लेंगे, कैसे आएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। सोर्सेस क्या हैं इनके? सोर्सेस एक हमारी स्टैटिक पोर्शन के लिए एक हमारी क्लास 11 की फाइन आर्ट्स है, और अगर आपको नितिन सिंघानिया सर की कोई हैंड रिटन नोट्स मिल जाती है तो ठीक है। अदरवाइज मैं अभी आपको चैप्टर्स भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जिससे आप लगभग 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे प्रीलिम्स में। तो ठीक है, जैसे मेरे पास रखी हुई है ये इंडियन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट क्लास 11 की, इसको हमें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा इसमें, ठीक है। साथ में नितिन सिंघानिया सर की है। ऑलराइट, जो भी एडिशन आपके पास है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट रहेगा तो भाई अपडेटेड है उसमें सारी चीजें। नाउ सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो साइट्स हैं, यूनेस्को साइट्स हैं, उनसे न्यूज कैसी आती है, मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो, ये 2024 में क्वेश्चंस पूछा गया था हमारे कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रॉपर्टीज वर इंक्लूडेड इन 2023, ठीक है। ये यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड था, तो आप कहेंगे शांति निकेतन एंड होयसालाज। ऑलराइट, ये दोनों क्यों था? न्यूज में आया था। कहां पर? 18 सितंबर 2023 को ये न्यूज में था, इंडिया 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये आ चुका था, ये सारे न्यूज थी, अगर आप देखोगे तो कवर किया गया था इसको, ठीक है। ये न्यूज में था। अच्छा, रानी की वाव जो है वो ऑलरेडी है, ठीक है। ये ऑलरेडी 2012-13 में यूनेस्को लिस्ट में है, ठीक है। तो एक बार आप इनको पढ़ भी लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हाँ आ चुका है तो नहीं आएगा, नहीं, घुमा के कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसको अबाउट इट, ठीक है। इंपॉर्टेंस इसकी क्या थी, अ क्विक रीडिंग, ठीक। अब देखो 2024 में अगेन क्वेश्चन आता है कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को, ठीक है। क्या कौन सा है भाई लेटेस्ट इंक्लूजन? तो आप कहेंगे गरबा डांस इंक्लूडेड इन लेटेस्ट इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को। ये क्यों था? ये भी न्यूज में आया था, 6 दिसंबर 2023 को ये न्यूज में आया था। गरबा गुजरात इंस्क्राइब्ड यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट इतना गरबाज गुजरात डांस सेंटर्स इन यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। एंड दैट वाज करंट ओरिएंटेड, प्योरली करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, ये भी करंट ओरिएंटेड था कि जब 2022 का जो क्वेश्चन आया था कि पीएम मोदी जो है वो इनॉग्रेट किए हैं न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ एट वेरावल, तो सोमनाथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था, वो भी स्टैटिक का क्वेश्चन आया था कि सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन गिवन बाय अल बिरूनी। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल प्रेजेंट डे वाज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन। इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो ये क्या था? ये भी 20 जनवरी 2022 को इन्होंने इनॉग्रेट किया था, और ये वहां से ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आपको आइडिया लग रहा है क्या करना है आपको? मैं अभी बता देता हूं आपको। ये देखिए 2022 का अगेन फिर से क्वेश्चन था कि रामानुजा की मूर्ति हैदराबाद में जब टॉलेस्ट स्टैच्यू लगाई गई थी तो उसके स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आया था, ठीक है। यानी कि ये देखिए, ये क्वेश्चन 30 जनवरी 2022 को पीएम प्रेसिडेंट अटेंडेड अनवीलिंग द रामानुजाचार्य स्टैच्यू, तो उसके स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आया था कि टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या थी रामानुजम के, ठीक है। कि सैल्वेशन वॉज डिवोशन, वेदास आर इटर्नल। तो हमें क्या करना है, हमें एक बारी फिर से रिवाइज तो करेंगे ही ना हम, क्योंकि ये तो एविडेंस है हमारा, और यू ऑल्सो नो कि क्वेश्चंस रिपीट, टॉपिक्स रिपीट, तो इसको आपको करना है, ठीक है। नाउ अब
एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जो आपका करंट अफेयर्स है ना, तो करंट अफेयर्स जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो आपको अपने किताब से पढ़ना है, जिसका सोर्सेज मैं आपको भी बताने वाला हूं, मतलब वही जो दोनों बुक थी। अच्छा, जो करंट है उसको आप अपने मंथली मैगजीन या 365 जो है, इनफैक्ट जो हमारा करंट 365 है, करंट 365 उसमें हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, इट्स लाइक अगेन पीटी 365 डॉक्यूमेंट जैसा। ठीक है, आप वहां से कर सकते हैं, आप मोबाइल ऐप हमारी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप जाके ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, ये चीजें जो कि पीएम ने पिछले 1 साल में किसी की मूर्ति, कोई ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की मूर्ति बनाए, इस लॉन्च की है या फिर गए हैं प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, ऐसी कुछ सारी चीजें। ठीक है, अब एक और चीज बताता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। नोबडी विल टेल यू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल नोबडी विल टेल यू दिस, अगर कोई बता भी रहा है तो वो 1000 में से 1-2 व्यक्ति हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, ये एविडेंस बेस्ड अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ध्यान से देखो, 2014 में डांस फॉर्म मैंने लगभग 10 सालों के डांस, 10 क्या लगभग 15 सालों के डांस से जितने क्वेश्चन आए थे 80% क्वेश्चंस मैं उठा लिया हूं। कहां क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं देख लो। ठीक है, बहुत सिंपल है, मतलब कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल लगता है। किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन में बैठ के इन सारी लिस्ट को प्रिपेयर कर पाएंगे। और लिस्ट हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर भी ली है, बस आपको याद करना है, बस आपको अपना रिविजन करनी है। 2014 में एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिवन आर करेक्टली मैच्ड। क्या था, गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम उड़ीसा, यक्षगना कर्नाटका। मतलब कि डांस किस रीजन का है, समझ में आ रहा है ना। नोट कैसे बनाने हैं आपको, ये डांस किस रीजन का, ये डांस किस रीजन का। ठीक है, अब ध्यान दो कि 2014 में ये तो सही है, गरबा गुजरात और यक्षगना कर्नाटका का। ठीक है, 2014 में एक क्वेश्चन आया, देन 2024 में भाई इसको कर दिया गया, गरबा डांस को क्या, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में। तो यू अंडरस्टैंड कि पीवाईक्यूज एक तो इंपॉर्टेंट है ही है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीवाईक्यूज तो इंपॉर्टेंट है ही है, राइट। सो गरबा डांस को बना दिया गया था, हालांकि बहुत ज्यादा कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जब आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो स्टेट और उनके डांस फॉर्म्स पढ़ रहे हो, राइट। अब देखो यहां पे है विथ रेफरेंस टू इंडिया, हल्बी एंड हो एंड कुई परटेन्स टू व्हाट, दीज आर ट्राइबल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो क्या करना चाहता है यूपीएससी, आपसे ये कहना चाहता है कि आप जानकारी रखिए जो डाइवर्स कल्चरल लैंडस्केप है, आप रीजनल डांस फॉर्म में यूपीएससी इज गोइंग। ठीक है, आप सिर्फ बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, भोजपुरी और ये सब में नहीं जाना है। लिटरली वो जानना चाहता है कि आपकी समझ क्या है और अन्य राज्यों को लेकर। और अक्सर क्या होता है, जैसे आसाम, मणिपुर, उड़ीसा, मेघालय और थोड़ा बहुत हमारा जो वेस्टर्न स्टेट है, महाराष्ट्र और गुजरात, इनसे क्वेश्चंस काफी आते हैं डांस से रिलेटेड, कल्चरल से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन क्या था हमारा 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था विथ रेफरेंस टू फेमस सत्रिया डांस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सत्रिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। ये कहां का है, सत्रिया डांस हमारा आसाम का है। ठीक है, आसाम का है। कौन फॉलो करते हैं इसको, वैष्णवाइट्स, जो न्यू वैष्णवाइट्स थे वो फॉलो करते हैं। तो आप इंटरलिंक समझ रहे हो कहां से कहां जा रहा है, सत्रिया डांस वहां पर है। ठीक है, सो ये बहुत पुराना है और इसको ये फॉलो करते हैं। तो मैंने बताया ना आसाम आ गया। अब देखो ये था संकीर्तन ये कहां का, मतलब क्या है ये संकीर्तन, तो आप कहेंगे कि ये बेसिकली इट इज अ सॉन्ग एंड डांस, और ये एक मणिपुरी डांस है, नरेट लाइफ ऑफ डीड्स ऑफ कृष्णा ऐसे करके। ठीक है, फिर उसके बाद 2013 में एक और क्वेश्चन आया है, त्रिभंग पोज डांस इज डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि वन लेग इज बेंट एंड द बॉडी इज स्लाइटली कर्व्ड एट द वेस्ट एंड नेक। शिव डांस भी इसको शायद कहते हैं, त्रिभंग पोज को। ठीक, तो ये आपसे पूछा गया। 2012 में क्या पूछा गया फिर से कि हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम डांस। बड़ा अच्छा है। अब ये नहीं पूछा कि भरतनाट्यम कौन से स्टेट का है या किस कल्चर का पार्ट है, नहीं, डिफरेंस क्या है इन दोनों डांस में। तो आप कहेंगे कि डांसर ओकेजनली डायलॉग बोलते हैं कुचिपुड़ी में, लेकिन भरतनाट्यम में डायलॉग नहीं बोलते हैं। यानी कि आपसे चाह रहा यूपीएससी क्लासिकल वर्सेस फोक डांस
किस रीजन से हैं और उनके ट्रेट क्या हैं। मैंने आपके लिए एक और काम आसान कर दिया है कि ये देखो, यूपीएससी इज नॉट ओनली आस्किंग कि ये डांस किस स्टेट से है, ठीक है, क्योंकि वो 2014-12 में पूछा करते थे, लेकिन अब क्या पूछ रहे हैं कि वो डांस जो है जिस स्टेट का है वो किस ओकेजन पे किया जा रहा है, किस कम्युनिटी द्वारा किया जा रहा है, क्या उनका पर्पस है, ठीक है, एक डांस दूसरे डांस से अलग कैसे है, ये इस तरीके से है। फॉर एग्जांपल गरबा गुजरात नवरात्रि फेस्टिवल में, बिहू आसाम हार्वेस्ट होता है तो, लावनी महाराष्ट्र, घूमर राजस्थान मैरिज सेरेमनी और विमेन सेलिब्रेशन के टाइम पे होता है। अगर कह दे कि घूमर जो है वो नवरात्रि पे, गरबा जो है वो एंटरटेनमेंट पे, तो यहां पर मिसमैच हो सकता है, ठीक है। वही डांस फॉर्म और कम्युनिटी, जैसे यक्षगाना जो है वो कर्नाटका में मेल आर्टिस्ट करते हैं, फीमेल दे देगा तो आपको कंफ्यूज कर देगा। थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होती है स्टोरी। अच्छा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिलीजियस है, थिएट्रिकल है या फिर लिटरेचर है, ठीक है। ये तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा कि ये डांस फॉर्म थिएट्रिकल है, लिटरेचर है या फिर रिचुअल है उनका। तो समझ रहे हो, ओकेजन का मतलब, जैसे ये रिचुअल है, ठीक है, बिहू कल्चरल है, एंटरटेनमेंट गरबा इज थिएट्रिकल काइंड ऑफ, ठीक है, फोक थिएटर। तो तीनों समझ में आ गया, तीन टाइप के डांस फॉर्म हैं। तो इसी तरीके से जैसे सत्रिया जो है वैष्णव मंक्स इन आसाम, जैसे मोहिनी अट्टम जो है केरला में परफॉर्म होता है, वुमेन्स परफॉर्म करती हैं। अब इसमें कंफ्यूजन कर देगा, यहां मेल कर देगा और यक्षगाना में फीमेल कर देगा, देन इसीलिए यही पढ़ के चले जाओ। मैं कह रहा हूं क्या क्या पढ़ के जाना है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखो, ये जो हमारी नितिन सिंघानिया सर की जो किताब है वहां से आपको हाई प्रायोरिटी टॉपिक मिलेंगे, जैसे कि इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ना, कॉइन्स पढ़ना, कॉइन्स इन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंडियन पेंटिंग, इंडियन म्यूजिक, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, बुद्धिज्म जैनिज्म से 2 क्वेश्चन तो गारंटीड है, इंडियन लिटरेचर से 1 क्वेश्चन गारंटीड है, साइंस थ्रू इंडिया थ्रू आईज ऑफ फॉरेन ट्रैवलर से आ जाता है कभी कभी। इन सब के मेरे पास कंसाइज नोट्स पड़े हुए हैं और मैंने बना के रखे भी हुए हैं, ठीक है। मीडियम प्रायोरिटी में ये है, अगर आपके पास टाइम कम है तो मत पढ़ना इनको, सिर्फ हाई प्रायोरिटी पढ़ के चले जाना, ठीक है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर नहीं टाइम है तो मत पढ़ना, है टाइम तो पढ़ लेना। इसमें लगभग आपको 2.5 दिन 2 दिन लग जाएंगे अगर 6-6 घंटा दोगे तो। अगर आपके पास डेट नहीं है तो आप बस ये वाला पढ़ लेना, ठीक है। सेम अगर हम चले जाएं तो हमारी किताब है ये वाली, इसमें आपको ये 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। आर्ट्स ऑफ इंडस वैली, ठीक है, आर्ट ऑफ मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न, ये दोनों, ठीक है, ट्रेंड आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर और सम एस्पेक्ट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है। अगर टाइम है तो पढ़ लेना, नहीं टाइम है तो पीवाईक्यूज को भाई रिवाइज कर लेना, लेकिन निकाल लेना, एक दिन आराम से कर सकते हो तुम, ठीक है। ये सब कहां से मिलेगा, ये सब आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए। और इस तरीके के की टर्म्स, जैसे कि हिस्ट्री में कॉइनेज वाला था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का था, कौन सा फॉरेन ट्रैवलर कहां कब आया था भारत में, किसके किंगडम के टाइम पर आया था, क्या करके गया था, क्या सीख के गया था, क्या दे के गया था, वो सब मेंशन है हमारे में। और बहुत मतलब आप जाओ और खुद समझ में आ जाएगा आपको। इट्स वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इतना तो आप पिज्जा बर्गर खा लोगे, ठीक है। हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया का हमने किया हुआ है, मेडिवल हिस्ट्री का हमने पूरी की पूरी की टर्म्स है, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री लगभग 30-35 पेज के नोट्स में, मेडिवल हिस्ट्री में लगभग 25-30 के नोट्स में, और साथ में देखो हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का भी आपको है उसमें, और हिस्ट्री साउदर्न इंडिया की हिस्ट्री कैसे जो नॉर्मल हिस्ट्री है उससे कंपेयर हो रही है। आर एस शर्मा की जो हिस्ट्री वो कैसे जो क्लास 11th और 12th की तमिलनाडु की हिस्ट्री को कैसे कंपेयर किया जा रहा है। डिड यू गेट इट? आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये देखो ये पूरा की टर्म्स है, रिवाइज यूपीएससी कंपेंडियम की पूरी लिस्ट बनी है, हर एक सब्जेक्ट की है, 15+ यानी कि मेंस भी इसमें इंक्लूडेड है। ये जो आपको फायदा करेगा प्री प्लस मेंस में, और आप कहोगे कि भैया आपने क्या दे दिया, मतलब क्या दे दिया, बहुत ही आप मतलब बाद में आप थैंक यू बोलना, ठीक है। इसके लिए आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आज ही जाइए और हमारे मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, iOS भी है और उसके बाद एंड्रॉइड भी है, और लॉगिन करिए और जाके आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं ये दोनों ही कंटेंट को, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। इन केस अगर चीजें ठीक लगी तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी बार हम सोचेंगे कि यार और नेक्स्ट वीडियोस लेकर आए, तब हमें लगता है कि नहीं आप हमारी बात सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।